हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल द एमर्स। आज हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी अगर ये एल लिखा है तो ये भी आपका हो जाएगा एल, और अगर ये ब्रीथ है तो ये भी हो जाएगी ब्रीथ, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसका एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है या राइट एंगल होता है। ऐसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आप पहले से भी जानते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया क्या होता है? एरिया एक्चुअली होता है जितना स्पेस ये एक्यूपाई करेगा, मतलब इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये इस रेक्टेंगल के अंदर का ये पार्ट जो है, इसको हम बोलेंगे क्या? एरिया। और इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रीथ। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब इसकी जितनी बाउंड्री है, बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ इसकी ऑल साइड्स। और सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, किसी भी फिगर में अगर हमको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें पास यही एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि उसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं या जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सबको हम सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो हमने लेंथ कर लिया। फिर ये ब्रीथ है, ब्रीथ लिख लिया। फिर ये लेंथ है तो फिर से लेंथ लिख लिया, और ये फिर से ब्रीथ है तो फिर से ब्रीथ हो गया। तो एल प्लस एल हो गया 2 टाइम्स एल, और ब्रीथ प्लस ब्रीथ हो गया 2 टाइम्स ब्रीथ। 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर भी एक टाइप से रेक्टेंगल ही है, बट इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। बाकी इसकी भी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है जैसे कि रेक्टेंगल की होती हैं। यानी इसके भी सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? ये भी राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। यानी अगर ये एक ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे हमने निकाला था उसमें लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ ए है और ब्रीथ भी ए है, तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो गया। और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ बाउंड्री, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4 इंटू साइड्स या 4a ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और 4 टाइम्स ए को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 4a। इसको हम 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, इसको हम साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको दे सकता है, एरिया दे सकता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया और पूछा कि बताइए इसका साइड कितना होगा, या साइड्स दे रखा है, स्क्वायर पूछ लेगा। चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है। 1 मिनट। ओके, सो दिस इज योर स्क्वायर, और बता रखा है कि इसकी एक साइड कह रहा है एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर हुज साइड इज 4 मीटर। सिंपल सा आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, अगर आपसे कह दे कि इसका एरिया आपको दे रखा है कितना, ये जो आपका स्क्वायर है इसका एरिया आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है मान लेते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, राइट। तो पहले इसका मतलब हमको साइड निकालना पड़ेगा। अब साइड हमको पता नहीं है तो हमको देखो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। ठीक है। और एरिया हमारा 81 है ना, 81 इक्वल टू साइड स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, साइड मान लेते हैं ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है। चलिए
अब यहाँ से 9 आ गया तो यहाँ पे रख लेंगे, 4 × 9 हो जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एरिया से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर में एरिया से रिलेटेड या पेरीमीटर से रिलेटेड, इसी तरह रेक्टेंगल से भी पूछ सकता है और इजी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला फिगर जो हमारे पास है, अगला फिगर है हमारे पास ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि आपके सिलेबस में है उसको पढ़ना है हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये जो जिस भी साइड को हम ले लें उसको हम बेस बोलेंगे, और हाइट जो बेस इनटू हाइट है, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिक्स टू द साइड। जिस भी साइड को हम अगर लेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। तो BC को हमने क्या लिया है, बेस के रूप में, तो ये बेस हो गया, और इस पर A से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये हो जाएगा हाइट। अगर हम मान लेते हैं AB को अगर हम बेस लेते हैं, ठीक है, AB को अगर हम बेस मान लें तो इसके लिए हाइट क्या होगा, हाइट हमको खींचना पड़ेगा, और हाइट होगा आपका, एक मिनट, इसके लिए हाइट हो जाएगा ये इसका हाइट होगा, ठीक है। तो अब अगर हम ए बी को बेस लेते हैं, ए बी को बेस लेंगे तो हमारे लिए हाइट क्या होगा, ये सी से जो आएगा ये, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइट, ठीक है। तो जो भी हम बेस लेंगे उसके उस साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक दूसरे टाइप का फिगर है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस हो गया और ये हाइट है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे दूसरे टाइप का रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल है आपका, और इस पर ये हाइट यहाँ पर ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा तब ये हाइट बनेगा। तो बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैरेललोग्राम भी पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखें आपके पास दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है BCD। आपके पास दो ट्रायंगल है ABD और BCD। ABD का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। ये अब मान लेते हैं बेस है तो ये हाइट हो जाएगा, अगर ये हाइट है तो रेक्टेंगल के हिसाब से ये भी हाइट होगा, और ये बेस है तो ये भी बेस होगा, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर दोनों को ऐड कर दें तो पूरे का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे का एरिया के लिए हाफ B इंटू एच प्लस हाफ B इंटू एच, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा B इंटू एच। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, B इंटू एच। ये तो रेक्टेंगल है, सिंपल सा है। आपको बहुत अलग अलग टाइप का पैरेललोग्राम मिलेगा, देख लेते हैं कैसे किस किस टाइप का मिलेगा, और वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, और इसके लिए बेस जो दे रखा है वो बेस कह रहा है ये वाली साइड है, ठीक है, ये साइड है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x मतलब हाइट निकालना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ x इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर। मीन्स एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, और आपसे हाइट पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्या होता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू कितना है, 24 दे रखा है, बेस आपको 4 दे रखा है, हाइट आपकी x है इक्वल्स टू 24। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि हम जिस भी हाइट को, जिस भी साइड को हम बेस लेंगे उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम इस साइड को बेस ले लेते तब परपेंडिकुलर क्या होता, तब परपेंडिकुलर हमारा होता, एक मिनट, तब परपेंडिकुलर होता आपका ये इसको बोलते परपेंडिकुलर, या फिर ये इधर से अगर हम खींचें, एक मिनट, या फिर आपका ये होता, या ये
ठीक है, इसको एक्सटेंड करना पड़ता तब होता बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर भी बेस बना हुआ है, यहाँ पर भी हाइट है ना। इसमें एरिया नहीं बताना है, सॉरी एक्स की वैल्यू बताना है। तो देखिए पहले इसमें क्या है, पहले हम ये बेस और ये हाइट है ना, इसको बेस लिया तो इस पर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट हो जाएगा। इसको हम यूज़ करके पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। तो 6 इंटू 3 हो गया 18। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया 18। अगेन अगर हम इस AD को बेस लेते हैं तो BX, सॉरी ये जो x है ये इसकी हाइट होगी, तो बेस इंटू हाइट फिर से अगेन किसके इक्वल होना चाहिए 16 के। तो बेस आपका 4 है और x हाइट हो गया इक्वल्स टू 18। क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है तो एरिया भी सेम होगा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 18/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे साइन पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है ना, और इसका एरिया निकालना है। ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 हाफ बेस इंटू हाइट सब जब यूज़ करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका निकालेंगे तो इसका बेस MN3 है और हाइट क्या होता है मैंने बताया ना, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जब हम L से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो MN को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइट भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका हो गया 3, एक मिनट, बेस आपका हो गया 3 और हाइट हो गई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये BC पूछ रहा है, BC मतलब हाइट पूछ रहा है और आपका इसका एरिया दे रखा है 36 है ना। तो यहाँ पर भी यूज करेंगे और आपको आराम से फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिएगा आ जाएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये फिगर्स बने हुए हैं और इन सब में आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो देखिए फर्स्ट फिगर में ये आपका बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। तो बेस इंटू हाइट आराम से आप सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी है, इन सारे फिगर्स में आपको बना हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए भी यहाँ पर देखिए ये बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.2। इसको यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सबसे नीचे साइड है उसी को हम बेस माने, हम किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जिसको हम बेस मानेंगे उस पर परपेंडिकुलर जो होगा वही हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टेबल पे आते हैं। टेबल पे देखिए बेस दे रखा है और एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इस टेबल को कंप्लीट करना है ना। तो एरिया पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट है ना, इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम। और एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है 246, बेस आपको है 20 और हाइट आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 246। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा कितना 246 डिवाइडेड बाई 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 1 जा 20, ये हो जाएगा 46, 22 जा 40 और ये हो जाएगा 60। तो 12.3 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, यहाँ पे ट्रायंगल के लिए है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूले पे लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में और इन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चन आएंगे और जो नहीं आएंगे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक जो हमारा और फिगर है उसके बारे में बात करते हैं, जो है हमारा सर्कल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सर्कल है, ठीक है, आपके सामने बना हुआ है सर्कल, इसका सेंटर O है ना। जो सेंटर होता है उसको हम O से डिनोट करते हैं। और पहली बात हम करते हैं रेडियस की। सबसे पहले हम आज बात करेंगे रेडियस की। रेडियस क्या होता है, तो
रेडियस होता है सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट को मैच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो जैसे सेंटर ओ है, ओ से ए को हमने मैच किया है तो ये क्या है, रेडियस है। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो ओ से ई को भी मैच किया गया है, ओ से ई को भी मैच करने, एक लाइन मैच कर रही है तो ओ ई भी क्या होगा, आपका रेडियस होगा। ठीक है, फिर कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड होता है आपका सरकमफ्रेंस पे सिचुएटेड कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको मैच कर दीजिए। जैसे बी और सी है, दो पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मैच किया हुआ है तो बी सी क्या हो जाएगी, आपकी कॉर्ड हो जाएगी। अगर हम बी डी को भी मैच कर दें, ठीक है, अगर हम बी डी को भी मैच कर दें